मित्रों, रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या ये भी था? जी हाँ, आज जानने का प्रयास करते हैं रामायण से जुड़े उन 5 रहस्यों को जो आज से पहले कभी किसी टीवी चैनल पर भी नहीं दिखाए गए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पहला, रावण के भाई कुंभकर्ण से सभी लोग परिचित हैं। सभी जानते हैं कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, पर आपको ये पता नहीं होगा कि यह किस वजह से होता था। एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कुंभकर्ण ने घोर तप किया। जब इंद्र को कुंभकर्ण के तप के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कुंभकर्ण को इंद्रासन प्राप्त करने का वरदान दे दें। इसके लिए इंद्र ने सरस्वती जी से बहुत अनुनय विनय किया कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे उस समय आप इंद्रासन की जगह निंद्रासन का उच्चारण उनकी जिह्वा से कर देना। ऐसा ही हुआ। कुंभकर्ण ने जैसे ही इंद्रासन का उच्चारण किया, उनके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल आया और उन्हें 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान मिला। दूसरा, रामायण का जिक्र जब भी आता है तो उसमें श्री राम और उनके 3 भाइयों का ही जिक्र आता है, पर शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी। जी हाँ, उनकी बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। दशरथ जी ने उनको अंग देश के राजा को गोद दे दिया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनका विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। तीसरा, रामायण ग्रंथ में शिव धनुष का बहुत जगह प्रसंग आता है, जैसे कि बाल्यकाल में सीता जी द्वारा धनुष उठाना, फिर राजा जनक द्वारा ये प्रण करना कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंछा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। सीता स्वयंवर में रावण का आना और धनुष न उठा पाने पर खींचकर पीछे हटना, श्री राम द्वारा धनुष उठाना और उसकी प्रत्यंछा चढ़ाना, इन सब प्रसंगों में धनुष केंद्र बिंदु पर है। क्या आप जानते हैं उस शिव धनुष का क्या नाम था? जी हाँ, वो धनुष जिसे विश्वामित्र ने खुद राजा जनक को दिया था, उस शिव धनुष का नाम पिनाका था। चौथा, दरअसल श्री कृष्ण जी के मृत्यु का योग रामायण में ही लिखा जा चुका था। जब श्री राम ने बाली का वध किया, उसके उपरांत बाली की पत्नी विलाप करती हुई उस वन क्षेत्र में आई और उसने श्री राम को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे पति की धोखे से मृत्यु हुई है उसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारी भी होगी। इसलिए श्री कृष्ण जी बहेलिये द्वारा हिरण के धोखे में उसकी बाण का शिकार हो गए। पांचवा, रावण ने की थी श्री राम की सहायता। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंके जरूर होंगे। रावण तो श्री राम को अपना दुश्मन समझता था, तो उसने श्री राम की मदद कैसे की? जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उनको समुद्र पर सेतु बनाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। तब उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया, पर यज्ञ बिना ब्राह्मण के पूर्ण नहीं हो सकता था। तब सुग्रीव की सलाह पर उन्होंने रावण के पास यज्ञ कराने का न्योता भेजा, जिसे रावण ने स्वीकार कर लिया। रावण ने यज्ञ तो करवाया ही, साथ ही श्री राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो जिस कार्य के लिए निकले हैं उसमें उनको सफलता भी मिलेगी, जबकि वो जानता था कि श्री राम किस प्रयोजन के लिए यज्ञ और सेतु का निर्माण कर रहे हैं। मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का शुभेच्छु सत्य सनातनी। धन्यवाद।